जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। यह अध्याय उस अध्याय के सार से जुड़ा है। शिष्यों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिए। वह कसौटी थी, वह परीक्षा थी उनकी, वह परीक्षा का छड़ा आ गया था। एक पानी ले आया कि आप हाथ मुंह धो लें। सपना गया, अब मामला खत्म करें। अब और व्याख्या करनी क्या, सपना सपना था, बात खत्म हो गई। व्याख्या क्या करनी, व्याख्या सत्य की होती है। सपनों की थोड़ी ही झूठ की क्या व्याख्या हो सकती है। जो हुआ ही नहीं उसकी क्या व्याख्या हो सकती है। असल में हम जो हुआ नहीं है, जो होगा भी नहीं, मन रूपी है, उसकी व्याख्या करने में लगे हैं, जो या तो अतीत से संबंधित है या फिर भविष्य से संबंधित है। ऐसी झूठी व्याख्या को हम करने में लगे हैं अपने जीवन में। जो हुआ ही नहीं उसकी क्या व्याख्या हो सकती है। इतना काफी है कि जान लिया सपना था, अब हाथ मुंह धुल लो। अब बाहर ही आ गए, अब आ ही गए। दूसरे युवक ने भी ठीक किया कि चाय ले आया कि हाथ मुंह धुल दिए। लेकिन लगता है थोड़ी नींद बाकी है। आप ठीक से चाय पी लें, बिल्कुल जाग जाएं। यही मैं तुमसे कहता हूँ, हाथ मुंह धुल लो, चाय पी लो। तुम कभी अलग हुए नहीं, अलग होने का कोई उपाय नहीं। फिर पूछते हैं, अंश का मूल से पुनः मिलन, कभी न बिछड़ने वाला मिलन संभव है या नहीं। जब तुम बिछड़े ही नहीं तो मिलन की बात ही बकवास है। इसीलिए तो अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अनुष्ठान मुक्ति का बंधन है। वे क्या कह रहे हैं, वे यह कह रहे हैं कि जिससे तुम कभी अलग ही नहीं हुए उससे मिलने की योजना तो हद हो गई। पागलपन की तो यह योजना ही तुम्हें मिलने न देगी। थोड़ा सोचो, अगर तुम अपने घर के बाहर कहीं गए ही नहीं तो घर लौटने की चेष्टा तुम्हें जागने न देगी। एक शराबी रात घर लौटा, ज्यादा पी गया, दरवाजे पर टटोला तो देखा, लेकिन समझ में ना आया कि अपना मकान है। उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो उसने कहा, हे बूढ़ी माँ, मुझे मेरे घर का पता बता दे। वह बूढ़ी माँ कहने लगी, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, पागल, यह तेरा घर है। उसने कहा, मुझे भरवाओ मत, मुझे भटकाओ मत। इतना मुझे पक्का है कि घर यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ है। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, लोग समझाने लगे। अब शराबी को समझाने की जरूरत नहीं होती। शराबी को जो समझाए वह भी शराबी है, शराब पिए है। वे समझने लगे कि यही तेरा घर है, समझाने लगे, सिद्ध करने लगे, प्रमाण जुटाने लगे कि देख, यह वे इतनी 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 बात समझ ही नहीं रहे कि वह आदमी शराब पिए है। कहाँ प्रमाण, उसे न मालूम क्या दिखाई पड़ रहा है जिसकी तुम सोच भी नहीं कर सकते हो। जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है उसे दिखाई ही नहीं पड़ रहा, वह दूसरे लोक में है। वह अपनी माँ को नहीं पहचान रहा, क्या खाक अपने घर को पहचानेगा। वह अपने को नहीं पहचान रहा, वह क्या किसी और को पहचानेगा। उसके पीछे एक दूसरा शराबी आया, वह अपनी बैलगाड़ी जोते चला आ रहा था। तो उसने कहा कि तू मेरी बैलगाड़ी में बैठ, मैं तुझे पहुंचा दूंगा तेरे घर। उसने कहा कि यह आदमी ठीक मालूम होता है, सद्गुरु मिल गए। ये सब तो ना समझ थे। हम पूछते हैं हमारा घर कहाँ है, बस वे एक ही रट लगाए हुए हैं कि यही तेरा घर है। हम क्या अंधे हैं, यह आदमी सद्गुरु है। तुम ध्यान रखना, तुम गलत प्रश्न पूछे हुए
तुम गलत गुरुओं के जाल में पड़ जाओगे। एक बार तुमने गलत प्रश्न पूछा तो कोई न कोई गलत उत्तर देने वाला मिल ही जाएगा। यह जीवन का नियम है। पूछो कि उत्तर देने वाला तैयार है। सच तो यह है कि तुम न पूछो तो उत्तर देने वाले तैयार हैं। वे तुम्हें खोज ही रहे हैं। इस तरह के प्रश्न पूछकर तुम केवल उलझनों में अपने को डालने का आयोजन कर रहे हो। क्या पुनर्मिलन संभव है? बिछड़न हुआ ही नहीं, विदा कभी ली ही नहीं, पुनर्मिलन की बात ही क्या करनी। और फिर पूछते हैं कि क्या न बिछड़ने वाला मिलन संभव है? कहीं ऐसा न हो कि मिलन हो और फिर विचलन हो जाए। ये सारी बातें सार्थक मालूम पड़ती हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं कि हम कौन हैं। परमात्मा अगर भिन्न हो तो ये बातें सब सच हैं। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव को भूल सकते हैं हम। यह भी हमारी स्वभाव में है कि हम स्वभाव को भूल सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि अगर आत्मा शुद्ध बुद्ध और अगर मुक्त है और अगर आत्मा असीम ऊर्जा है, परम स्वतंत्रता है, तो फिर वासना का जन्म कैसे हुआ? यह भी आत्मा की स्वतंत्रता है कि अगर वासना करना चाहे तो कर सकती है। अगर आत्मा वासना न करे तो परतंत्र हो जाएगी। थोड़ा सोचो, संसार तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुमने चाहा तो हो गया, तुम्हारी चाह मुक्त है। तुम चाहो तो अभी न हो जाए, तुम चाहो तो अभी फिर हो जाए। तो मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि न बिछड़ने वाला मिलन कैसे होगा। बिछड़न तो कभी हुई नहीं, लेकिन आत्मा की यह परम स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे जिस चीज को भूल जाए, जिस चीज को चाहे याद कर ले। अगर आत्मा की यह संभावना न हो तो आत्मा सीमित हो जाएगी, उसकी मुक्ति बंधित हो जाएगी, उस पर आरोपण हो जाएगा, उपाधि हो जाएगी। इसलिए आत्मा जब चाहे जिसको भूल सकती है, आत्मा जब चाहे जिस चीज को याद कर सकती है। तो ये रही वासना की बात। और जो प्रश्न में है कि बिछड़न तो कभी हुआ ही नहीं, फिर किस प्रकार का मिलन? और परमात्मा ही हमारा स्वभाव होना है, हमारा स्वभाव है। उसके लिए हमें कोई आयोजन प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं है।